शिव कांवड़ सेवा संघ द्वारा महेश नगर स्थित ग्रेस बैंक्वेट हॉल में लगाए गए 54वें कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ आज झंडा पूजन किया। इस अवसर पर संस्था के अनेक सदस्य मौजूद रहे। इस शिविर में श्रद्धालुओं को केवल भोजन, विश्राम और चिकित्सा जैसी सुविधाएं ही नहीं दी जा रही, बल्कि उन्हें सामाजिक जागरूकता का संदेश भी दिया जा रहा है। शिविर में आने वाले कांवड़ियों को नशे से दूर रहने और सुरक्षित यात्रा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। संघ के प्रधान सुभाष गोयल व महासचिव पप्पू अग्रवाल ने बताया कि भगवान शिव की भक्ति का वास्तविक स्वरूप अनुशासन, संयम और सेवा है। इसी उद्देश्य से शिविर में आने वाले प्रत्येक कांवड़िए को नशे से दूर रहने की अपील की जा रही है, ताकि उनकी धार्मिक यात्रा सुरक्षित और सफल हो सके। साथ ही उन्हें ये भी समझाया जा रहा है कि यात्रा के दौरान यातायात नियमों का पूरी तरह पालन करें, सड़क पार करते समय सावधानी बरतें और निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें। उन्होंने कहा कि सावन के दौरान सड़कों पर कांवड़ियों की संख्या अधिक रहती है। ऐसे में छोटी सी लापरवाही भी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए सभी श्रद्धालुओं से संयम और सतर्कता के साथ यात्रा करने का आग्रह किया जा रहा है। शिविर में स्वयंसेवक लगातार कांवड़ियों को सुरक्षा और जनहित से जुड़े संदेश देकर उन्हें जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने बताया, संघ के ने बताया कि शिविर को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। सर, आज हमारा हर साल की तरह ये शिव कांवड़ सेवा संघ द्वारा लगाया जा रहा 54वां शिविर है, जिसमें हम कांवड़ियों के लिए हर प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं। उनके ठहरने की, रहने की, खाने की, पीने की सब व्यवस्था हमारी तरफ से रहती है। दवाई हो, चाहे किसी किस्म की भी उनको ज़रूरत पड़े, हमारी टीम हमेशा तत्पर रहती है। कोई भी उनको फैसिलिटी चाहिए, हर किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और ये हमारा लगातार 54वां शिविर है। शिव कांवड़ सेवा संघ नाज मंडी रजिस्टर्ड द्वारा ये लगाया जाता है। और हमारी बहुत टीम, दिन की अलग, रात की अलग, सारी टीम सेवा के लिए तैयार है। खाने का, लंगर का? सर, खाने के 24 घंटे, सवेरे ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच, रात को डिनर, दोपहर को चाय, सब किस्म की व्यवस्था रहती है। हर बहुत बढ़िया खाना बनता है, जैसा शादियों में बनता है। सब हर किस्म की फैसिलिटी है। कहाँ से कांवड़िए आते हैं? कांवड़िए हमारे मैक्सिमम यहाँ जो है जी, पंजाब से आने वाले हैं, जो गौमुख से और हरिद्वार से जो भी कांवड़िए आते हैं, वो सारे यहाँ से गुजरते हैं और सब यहाँ विश्राम करते हैं। सबको हमारे यहाँ का ठिकाना पता है। और कांवड़िया हरिद्वार से चल के पहले इंतजार कर रहा होता है जी, मुझे अम्बाला रुकना है, क्योंकि आसपास इतना बड़ा शिविर कोई नहीं है। सब शिविर टेंटों में लगते हैं, कुछ है इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती। हमारे शिविर में रहने की सब बहुत बढ़िया, उनके नहाने की बाथरूम बने हुए हैं, सब हर किस्म की व्यवस्था है। हाँ जी, एयर कंडीशन लगे हुए हैं, कूलर भी लगेंगे, सब कुछ है जी। आज ही शुरुआत है सब किस्म। तो आज विधि विधान से कैसे किया गया? हाँ, पंडित जी बैठे हैं आपके सामने। पंडित जी विधि विधान से इसका झंडा पूजन, भट्ठी पूजन करेंगे अभी हम, और विधिवत शुरू हो जाएगा। सर, गर्मी में कांवड़ियों की संख्या का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अभी शुरू में 2-4 दिन तो चलो रश कम रहता है, और उसके बाद तो रश इतना होता है जी, हम नोट नहीं कर पाते कितने हैं। 20,000, 30,000, 50,000 कितना कांवड़ी आता है। आखिरी 2-3 दिनों में ही 50,000 कांवड़ी आ जाता है। सुरक्षा व्यवस्था का ऐसा है, हमने जो हमारे एसपी साहब ने गाइडलाइन जारी की हैं, उसके अनुसार हमने पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म कर दिया है, उनको लेटर दे दिया है। और उनकी जो गाइडलाइन है, हम संस्था की तरफ से उसी हिसाब से सभी कांवड़िया भाइयों से निवेदन करते हैं कि गाइडलाइन का पालन करें, आईडी अपने पास रखें, एक लाइन में चलें, और जो भी उनकी गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से कोई डीजे ट्रक पे बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाले ना रखें। जो भी उनकी गाइडलाइन है, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उनका पालन करें। लोग सब नशा मुक्ति का संदेश देते हैं आप लोग? नशा मुक्ति का तो ऐसा है जी, जैसे हमारे यहाँ पंजाब के में बहुत ज़्यादा कांवड़िए जाते हैं, हम यहाँ पे शिविर में उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जी नशा मुक्ति का हिसाब रखें। और हम अपने शिविर में किसी को नशा नहीं करने देते, और उनको प्रेरित भी करते हैं कि भी नशा से दूर रहें। अजय कुमार अग्रवाल हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ शिव कांवड़ सेवा संघ नाज मंडी अम्बाला कैंट। जो ये हमारा शिविर है, पूरे जगाधरी से चलने के बाद सबसे बड़ा शिविर अम्बाला कैंट में लगता है।
जिसके अंदर हमारे पे हिमाचल, राजस्थान, पूरा पंजाब बॉर्डर तक, चाहे इधर अमृतसर बॉर्डर हो, चाहे फिरोजपुर बॉर्डर हो, यहाँ के सारे कावड़िए यहाँ पर आते हैं। जिसका पिछले 3 साल पहले जिसको फ्लड आया था, सारे शिविर पूरे जगाधरी से लेकर अम्बाला कैंट तक ख़त्म हो चुके थे, पानी में बह गए थे। परंतु एक मात्र एक यही शिविर अम्बाला कैंट का जो ग्रेस पैलेस में लगा था, यहाँ पर 24 आवर कावड़ियों की सेवा हुई, किसी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं हुई। एक कावड़िया इंजर्ड हो गया, उसको हमने चंडीगढ़ पीजीआई रेफ़र करा। एक कावड़िया बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया, उसको हम फरीदकोट हमने उसको पहुँचाया, उनके घर वालों के साथ उसको भेजा यहाँ से। इस कावड़ के अंदर किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती। कावड़िए कहते हैं हम अपने घर में पहुँच गए। जो वो अपने घर के नज़दीक आते हैं पंजाब के लिए, तो वो कहते हैं हम अपने घर में आ गए हैं। तो वो उनको हमारा एक परिवार है ही। 24 साल से हमने परिवार बनाया है। उनके मरना, जीना, दुख सब हमारा उनके साथ मिलते हैं। यही नहीं आज कावड़ के टाइम में हम उनसे मिलते हैं, कावड़ के बाद भी उनसे हमारे पारिवारिक रिलेशन बन चुके हैं। इस शिविर की सबसे बड़ी जो महानता है ये है, हमने परिवार को जोड़ा है, नशा को ख़त्म कराया। जितने पंजाब के कावड़ी आते हैं उनसे हर एक से यही विनती होती है भाई तुम्हारे पंजाब में नशा बहुत है। इस कावड़ियों को सबको यही प्रेरणा दी जाती है भाई इस नशे को कम कराओ, जिससे भारत के अंदर ये नशा ख़त्म हो। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है हमारी कि कावड़ के अंदर कि हर परिवार से जो बच्चा आता है वो एक शिक्षा मिले कि मैं अपनी साधना साधुवाद कर रहा हूँ, तो इस करके वो सबसे बढ़िया रहे वो चीज़। इस करके इस कावड़ के अंदर लोग अपने उनके बच्चे भी आते हैं, उनकी फैमिली आती है हमारे बाबा शिविर के बाद भी। कहते तुम कहाँ रुकते हो? कहते हैं हम वहाँ रुकते हैं। हमारे पास फ़ोन आ जाते हैं भाई हमारी फैमिली आ रही है, आप उनका इंतजाम कर दो, फिर उनका इंतजाम करते हैं यहाँ पर। इस कावड़ की जो सबसे बड़ी मेहनता ये है, और अम्बाला कैंट की जनता का इतना भरपूर सहयोग मिलता है हमारे को, जिसके कहने के कोई हमारे पास शब्द भी नहीं है। ये है